आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच का रोमांचक मुकाबला अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में 165 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया है। चौथे दिन तक मुकाबले पर पकड़ मजबूत करने के बाद पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी और इसी के साथ भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की पहली पारी की। भारत ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 116.4 ओवर में 462 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हुई। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और इस पारी में सबसे बड़ी चर्चा रही देवदत्त पडिक्कल की शानदार 167 रनों की पारी की। पडिक्कल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह परेशान कर दिया। उनकी इस बड़ी पारी की बदौलत भारत एक विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। 462 रन यानी श्रीलंका के सामने पहली पारी में ही एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। इसके बाद मैदान पर उतरी श्रीलंका की टीम, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया। श्रीलंका की पहली पारी 79.4 ओवर में 284 रन पर समाप्त हो गई, यानी भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो गई। यहां से मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में दिखाई देने लगा था। लेकिन दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। भारत अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरा और इस बार श्रीलंकाई गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की। भारत की दूसरी पारी 48.5 ओवर में 193 रन पर समाप्त हुई। भारत ने पारी घोषित नहीं की, बल्कि ऑल आउट होने के बाद श्रीलंका के सामने जीत के लिए एक बड़ा लक्ष्य रख दिया। श्रीलंका को मुकाबला जीतने के लिए कुल 372 रनों का लक्ष्य मिला। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या श्रीलंका इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगा? शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने अपना इरादा साफ कर दिया। श्रीलंका की दूसरी पारी में एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। निशान मधुष्का सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद लाहिरू उदारा 16 रन ही बना सके। पसिंदु सूर्यवंशी भी नहीं खोल सके और 0 पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कमिंदु मेंडिस भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। यानी श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन इसके बाद धनंजय डी सिल्वा ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। धनंजय ने शानदार धैर्य दिखाया और 151 गेंदों पर 59 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और आखिरकार धनंजय डी सिल्वा भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब श्रीलंका की आखिरी बड़ी उम्मीद बनकर सामने आए सोनल दिनूशा। सोनल ने शानदार संघर्ष किया। उन्होंने 128 गेंदों पर 84 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी पारी में 8 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि सोनल दिनूशा श्रीलंका को मुकाबले में वापस ला सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सोनल दिनूशा को भी आउट कर दिया और यहीं से श्रीलंका की आखिरी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। अब बात करते हैं भारत के गेंदबाजों की, क्योंकि इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही भारतीय गेंदबाजी। सबसे शानदार प्रदर्शन किया मानव सुथार ने। उन्होंने श्रीलंका की दूसरी पारी में अकेले 6 विकेट हासिल किए। 23.4 ओवर में सिर्फ 55 रन और 6 विकेट। क्या शानदार गेंदबाजी रही। उनका साथ दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिन्होंने 10 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं मोहम्मद सिराज ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1 विकेट अपने नाम किया। रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल किया और इसी शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका की पूरी टीम 77.4 ओवर में 206 रन पर ऑल आउट हो गई और जैसे ही श्रीलंका का आखिरी विकेट गिरा, टीम इंडिया के खिलाड़ी जश्न में डूब गए। भारत ने यह मुकाबला 165 रनों से जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार तालमेल का नतीजा थी। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए, श्रीलंका को 284 रन पर रोक दिया। दूसरी पारी में 193 रन बनाए और फिर 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 206 रन पर समेट दिया। पूरे मुकाबले में भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा और अब इस जीत के साथ भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं श्रीलंका के लिए अब अगला मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्हें सीरीज बराबर करने के लिए अगले टेस्ट में हर हाल में शानदार वापसी करनी होगी। लेकिन जिस अंदाजत में टीम इंडिया ने पहला टेस्ट जीता है, उससे साफ है कि भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मुकाबले में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? क्या मानव सुथार की 6 विकेट वाली शानदार गेंदबाजी या फिर देवदत्त पडिक्कल की 167 रनों की तूफानी पारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही तेज, सटीक और शानदार अपडेट पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर और हर बड़े मुकाबले का पूरा अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,